हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और अपडेक्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक हेजिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे और ये हेजिंग स्ट्रेटेजी का रिस्क जो है वो बिल्कुल जीरो है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी है और क्योंकि ये रिस्क फ्री स्ट्रेटजी है तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट मिलेगा वो थोड़ा लिमिटेड होगा। आप बहुत अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट का यही फंडा है कि आप जितना रिस्क लोगे उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। और ये स्ट्रेटजी क्योंकि जीरो रिस्क है, मतलब रिस्क फ्री है, इसलिए आपका प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन जो प्रॉफिट मिलेगा ना ये बिल्कुल गारंटीड है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मेरे ख्याल से ऐसे ही ट्रेड करना सही है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट कमाते जाओ और लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहोगे। तो ये बेटर है, आप ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप अपना अकाउंट को गंवा देते हो। तो उससे अच्छा है आप छोटा छोटा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करो जो कि गारंटेड है। ठीक है, तो एनीवे ये रिस्क फ्री स्ट्रेटजी है और इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल थोड़ा बहुत कम है, लेकिन मेरे हिसाब से ये रीजनेबल प्रॉफिट है। तो ये स्ट्रेटजी कैसे करेंगे हम लोग? ये हेजिंग स्ट्रेटजी है और ये हेजिंग हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग कैश सेगमेंट में बाई करेंगे और फ्यूचर्स में उस पर्टिकुलर एसेट को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, जो डिफरेंस होगा वही होगा हम लोग का प्रॉफिट। और ये जो स्ट्रेटजी है ये मेनली आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी होता है। सो आर्बिट्रेज क्या है? तो इसका अगर आप डेफिनेशन देखो, आर्बिट्रेज इज द परचेज एंड सेल ऑफ एन एसेट इन ऑर्डर टू प्रॉफिट फ्रॉम अ डिफरेंस इन द एसेट्स प्राइस बिटवीन मार्केट्स। तो एक मार्केट में अगर इसकी प्राइस कम है और दूसरी मार्केट में इसकी प्राइस ज़्यादा है, तो हम लोग इस मार्केट में खरीद के दूसरा मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो जो डिफरेंस होगा वही हम लोग का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये जो आर्बिट्रेज है ये है इंटर एक्सचेंज आर्बिट्रेज। लेकिन अभी जो हम लोग स्ट्रेटजी अपनाएंगे ये होगा कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज, क्योंकि हम लोग डिफरेंट मार्केट में बाई एंड सेल नहीं करेंगे, हम लोग सेम मार्केट में बाई एंड सेल करेंगे, लेकिन एक में हम लोग कैश सेगमेंट में ट्रेड करेंगे और दूसरे में हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? तो वो देखने के लिए आपको मैं NSE का वेबसाइट में लेके चलता हूँ और उससे पहले मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ। ये लिस्ट मैं आपको बहुत बार दिखाया, ये डेरिवेटिव स्टॉक का लिस्ट है जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो यहाँ पर लगभग 45 स्टॉक्स है जिसमें लिक्विडिटी का कोई भी इशू नहीं रहेगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये फ्यूचर्स में आप ट्रेड करोगे, इसलिए आपको वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप इस लिस्ट में से जो स्टॉक्स मिलेगा उसी में आप ये स्ट्रेटजी अपनाओगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे फ्यूचर्स और कैश प्राइस में कौन सी स्टॉक का डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये ACC का है, फेब्रुअरी सीरीज है। फेब्रुअरी सीरीज में देखो ये फ्यूचर्स की प्राइस है 1731 और कैश की प्राइस है ये वाला, ये 1721। तो यहाँ पर लगभग 10 रुपीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी का मेन फंडा है कि एक्सपायरी डे में फ्यूचर्स प्राइस और कैश प्राइस इन दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाता है। ठीक है, तो उसी का हमें फ़ायदा उठाएंगे। तो हम लोग अगर कैश में इसको बाई करते हैं और फ्यूचर्स में शॉर्ट करते हैं, तो जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस हमें प्रॉफिट का रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा स्टॉक देखना है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो फ्यूचर्स प्राइस होगा और कैश प्राइस होगा इन दोनों का बीच में जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही आप लोग के लिए अच्छा है, उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन सी स्टॉक फ्यूचर्स का कैश के साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये ACC का है, ACC का डिफरेंस 10 रुपीज़ है
तो हम लोग देखते हैं इससे अगर ज़्यादा मिल जाती है डिफरेंस तो हम लोग उसी में ट्रेड करेंगे। तो अभी हम लोग दूसरा कोई भी एक स्टॉक देखेंगे जो कि हम लोग का लिस्ट में है। तो एक्सिस बैंक भी एक बार देख लेते हैं। एक्सिस बैंक में अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है तो लिक्विडिटी का कोई भी इशू नहीं रहेगा। तो यहाँ पर फ्यूचर्स प्राइस है 724 और कैश प्राइस है 721। तो हम लोग मेनली यहाँ पर जो स्टॉक प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है उसी में ट्रेड करेंगे, मतलब फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन द कैश प्राइस। तो ऐसा स्टॉक हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और ये जो डिफरेंस है ना ये लगभग 1% का होना चाहिए, तब वो जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो रीजनेबल होगा। और गेल का भी देखो 129 यहाँ पर है 128.85, तो इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे करके आपको थोड़ा बहुत स्क्रीन आउट करना पड़ेगा क्योंकि इतनी आसानी से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर सन टीवी है, सन फार्मा है, एक बार हम लोग टाटा मोटर्स भी देख लेते हैं। टाटा मोटर्स का वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है। ये फेब्रुआरी सीरीज़ का एक बार इसका स्टॉक फ्यूचर्स और इसकी डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखो फ्यूचर्स की प्राइस है 320 और कैश की प्राइस है 18.45। तो ये लगभग ₹1.5 का डिफरेंस है, मोर देन 1.5 रुपीज़। तो इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो क्योंकि इसका लॉट साइज भी ज़्यादा है, 5700 लॉट साइज है। तो ये जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना होगा, अभी फ्यूचर्स की प्राइस ज़्यादा है ₹1.5, 1.55 टू बी प्रिसाइज। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अगर आपको 1.55 रुपीज़ मिलता है फ्यूचर्स में तो इसका लॉट साइज है 5700, तो आपका टोटल प्रॉफिट जो होगा वो 8800 के आसपास होगा। तो ये मेरे ख्याल से ये रीजनेबल ट्रेड होगा क्योंकि अगर आपको अराउंड 9000 की प्रॉफिट मिल रही है विद इन ए मंथ तो मेरे हिसाब से ये अच्छा ही है। तो इसमें आप ट्रेड कैसे करोगे, आपको क्या करना होगा, इसकी जैसे मार्केट लॉट है 5700, तो आपको कैश सेगमेंट में 5700 टाटा मोटर्स का स्टॉक खरीदना पड़ेगा। आपका अकाउंट में ये स्टॉक खरीद के रखना पड़ेगा 5700 क्वांटिटी। तो ये खरीद के रख दिया और इसको हैच करने के लिए आप फ्यूचर्स में यहाँ पर शॉर्ट कर दोगे, ठीक है, 320 रुपीज़ में। और यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट बात ये है, आप हमेशा यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाइए। आपको जितना डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए मार्केट ऑर्डर कभी भी मत कीजिएगा, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा के आप ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। तो कैश में आपने बाई किया और फ्यूचर्स में आपने शॉर्ट कर दिया। तो महीने की अंत में जिस दिन एक्सपायरी होगा उस दिन ये दोनों का डिफरेंस बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये 330 पर जाके क्लोज हो गया, जो फ्यूचर्स प्राइस है वो 330 और आपका जो कैश प्राइस होगा वो भी 330 ही होगा। तो आप उस टाइम दोनों को एग्जिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी हायर अमाउंट में शॉर्ट करके रखा है, एक्सपायरी के दिन आपने बाई बैक कर दिया, तो जो डिफरेंस होगा लगभग 1.55 रुपीज़, तो ये आपका प्रॉफिट होगा। ये जैसे मैं बताया कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के हिसाब से दिखाया, ये लेस देन 1% का डिफरेंस है। अगर 1% का डिफरेंस होता तो आपको लगभग 19,000 20,000 का मुनाफा मिल जाता। इसलिए आपको हमेशा देखना है जिस स्टॉक में फ्यूचर्स के साथ ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, उसी में आप इसको ये स्ट्रेटजी अप्लाई करो, तो आपको महीने का अंत में बहुत बढ़िया मुनाफा मिलेगा। और जैसे मैं पहले भी बताया कि ये एक हेजिंग स्ट्रेटजी है, इसलिए यहाँ पर आपका प्रॉफिट पोटेंशियल थोड़ा कम है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन जो प्रॉफिट है ना ये गारंटेड है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो रिस्क फ्री अगर आपको छोटा छोटा मुनाफा मिलता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया है। तो आपको ये स्ट्रेटजी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, गुड
वेरी गुड या फिर ऑसम, या फिर अगर ख़राब लगा तो फिर बैड भी बोल सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।